मत सोचना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, बड़ा बन करके मत जाना भगवान की शरण में। कोई सोच ले मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लोग मेरा सम्मान करते, बड़ा बन करके मत जाना, दीन बन करके जाना। वो दयालु है तो दीन बन करके जाना। अगर जो बड़ा बने नहीं, उनकी छाती पे हाथ धर के पूछ लो, आलू बड़ा, दही बड़ा, पालक बड़ा, आना से पूछो तेल में कितनी देर तक तला जाएगी। यही हमारा हाल हो जाएगा। बड़े बनने की कोशिश मत करना, दीन बन करके, गरीब बन करके उसकी शरण में जाना और उससे ये प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी लहर और तेरी मेहर अगर बनती रहेगी, मेरा जीवन कर्तार्थ हो जाएगा। आप घर की लक्ष्मी हो, उसी मार्ग से हमारे जीवन को व्यतीत करना है। उलझो मत, उलझोगे सार नहीं लगेगा। जिस प्रकार से अपने जीवन की कार्यशैली को बढ़ाना है मेरी माताएं, आप घर की लक्ष्मी हो, उसी मार्ग को अपनाना है। आप ध्यान दे लेना कि देसी ज्वार और संकर ज्वार दोनों देखी ना आपने, देसी कितनी बड़ी होती थी, कितनी बड़ी है, मगर फिर भी पोंकड़ो नीचे ही लागे, उनके ऊपर नहीं जाएगा। और शंकर भले रे इतनी बड़ी बड़ी पोकड़ो सीधो को सीधो। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि देसी ज्वार बन करके अपने सर को झुका करके संसार में गुजरना हम प्रमाण के साथ करें कि हमें कहीं खरोंच आने की आवश्यकता नहीं है। मानव जीवन दिया है भगवान ने, अनमोल जीवन दिया है, इतना ज्ञान हमारे अंदर हो जाना चाहिए। वो नारी और आप भी नारी हो तो फिर इसी मार्ग से अपने जीवन की कार्यशैली को बढ़ाना है। 6 महीना हो गया पल्ले में झूल रहे, 6 महीने बीतने के बाद में कोई नारद जी आए और नारद जी का एक भाव था कि नारद जी अगर जिससे मले या तो कहीं का वो घर बना ही दियो, तो फिर घर बगाड़ी दे, दो ही में से एक काम करे। कहीं नारद जी आए, उन्होंने पूछा देवी आजकल भगवान नजर नहीं आ रहे तो कहाँ गए? लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज 6 महीने हो गया मृत्यु लोक में भेजा जी नहीं बावड़िया पाछे, 6 महीने हो गया। पार्वती जी से कहा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। नारद जी ने कहा कि आप जाओ और लेके आ जाओ। बोले कैसे? कि तीनी बालक बन के पोट रहे, आराम कर रहे हैं अनुसुईया जी के पालने में, आप लेके आओ उन्हें। बोले वो कैसे? नारद जी ने कहा कि अब भी सुधर जाना, अब भी मौका है कि जाकर के प्रणाम करना अनुसुईया जी को। ये मत सोचना कि हम तो लक्ष्मी आए, देवियां हैं। अनुसुईया जी को चरण स्पर्श करना और उनसे कहना, तो कभी उनको दया भाव आ जाए तो वो लौटा दे तुम्हें। तीनों देवियां आई, अनुसुईया जी के चरण स्पर्श किए और बोले कि सासू जी हमारे सुहाग को हमें दे दो। अनुसुईया जी ने तीनों को बड़ी गौर से देखा और उनसे कहा कि तुम्हें शर्म भी आ थोड़ी बहुत? बोले क्यों? कि मेरे बालक 6-6 महीने का और तुम 20-20, 25-25 साल के तुम कह रही कि हमारे स्वाद को हमें दे दो, तो थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हें? अनुसुईया जी के बोल सुन करके तीनों देवियां हाथ जोड़ करके बोली मैया आप बड़ी हो, हम छोटी हैं, मगर हमारे स्वाद को दे दो। अनुसुईया जी ने कहा कि 3 ही पालना में ले जाओ। कौन मना कर रहा है? अब कौन किसको हाथ लगाए? क्योंकि तीनों का एक रूप, तीनों का एक रूप, अब कौन हाथ लगाए? पार्वती जी भगवान को हाथ लगाए तो पतिव्रता धर्म भंग, और अगर लक्ष्मी जी भगवान शंकर को हाथ लगाए तो असमंजस में हो गई। तीनों देवियों ने कहा कि देवी मैया एक काम करो, आप तो तीनों का रूप पहले जैसा ही बनाओ। वही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रज्वलित हुए, तीनों ही खड़े हुए और तीनों ने बोला कि मैया मांगो, तुम्हारी भक्ति से हम अटूट प्रसन्न है, मांगो। अनुसुईया जी ने कहा कि क्या मांगो? तीनों ही मेरे पलने में पड़ गए, मेरे बालक बन गए, तो और क्या मांगो? मगर आप देना ही चाहते हो तो तीनों का एक रूप धारण करके मेरे दरबार में प्रकट हो जाओ। दत्तात्रेय भगवान का अवतार अनुसुईया जी के दरबार में प्रज्वलित हुआ है। बोले दत्तात्रेय भगवान। भक्ति की शक्ति वो है, भक्ति होना जरूरी है, भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होगी। और हमने वादा भी किया है, भगवान से विनती भी की है बहुत जल्दी में कि प्रभु हमें भेजो, यहाँ से भेजो, संसार में भेजो, मैं भजन करूंगा, पूजन करूंगा, दान करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। तो भगवान ने कहा कि तू भक्ति करना जा, मृत्यु लोक में भेज रहा हूँ। और जब वहां से भक्ति की कह के आया और यहाँ भक्ति तो छोड़ दी, मुक्ति पे टूट पड़े लोग।
मानवता के मुताबिक हमें ये आभास होना चाहिए मेरे बहन भाइयों कि अनमोल जीवन है, ये जा रहा है, कितने दिन जीना है? संसार की प्रथा है, ये सब स्वार्थी दुनिया है। जहाँ तक जीवित माँ बाप है वहाँ तक कोई पूछ परख नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद में फिर लोग दिखावा करते हैं। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, एक निष्पक्ष भाव से अपने जीवन की कार्यशैली को बढ़ाओगे, हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि हमें मोक्ष और मुक्ति प्रदान हो जाएगी। दिखावा लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। यही हम आपसे कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना, आपसे भी कह रहे हैं कि नियम कानून अड़े के लिए लागू नहीं है, माता पिता की सेवा करना हमारा भी फर्ज बनता है मेरे बहन भाइयों। मगर देखो आप संसार की प्रथा देखो आप, एक उदाहरण से समझो कि आदमी मरे नहीं जैसे फूल फेंके उनको ऊपर, जीवता जीवते तो गद्दी नहीं फेंकी, मगर मरे जैसे फेंके, क्यों फेंके? मरे जैसे फूल फेंके, और फूल इसलिए फेंकते हैं, यूं कहते हैं, उसको इशारा देते हैं कि भैया तूने पूरी जिंदगी में अच्छी मेहनत करी, हमारा परिवार भला फुला छोड़ के गया, खूब रात दिन तक नहीं सोयो तू, गरीब ने खूब मेहनत करी, इसलिए उसके ऊपर फूल फेंकते कि हमारा परिवार भला फुला छोड़ के गया। मगर भगवान इशारा देते हैं, फूल तो फेंके जो ठीक है, मगर छाती पे पैसा की पटके 10-10 का नोट अड़े क्यों पटके? छाती पे क्यों पटके? भगवान इशारा दे रहे हैं कि भैया तू 10-10 रुपया के पाचे रात की 2-2 बजे तक नहीं सोयो, वहां से लाऊं उसको उठाऊं उसको बिठाऊं उसका पूरा करूं, रात की 4-4 बज गई, ठंड में कल्डो हो गया 1-1 रुपया के पाचे। भगवान इशारा कर रहे हैं कि भैया तूने पूरी जिंदगी में कमाया नहीं, अभी थारी छाती पे पड़ा, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले जा साथ। ये संसार की प्रथा है जिसके लिए हम रात भर एक कर देते हैं, कभी भगवान को याद नहीं कर पा रहे। मोह और माया में आदमी इतना लिप्त होता जा रहा है कि वहां से लाऊं उसको उठाऊं उसको बिठाऊं, क्या क्या मिल रहा है? हमारी एक शरीर का विनाश करना है और है कुछ नहीं है। इसलिए मानवता के रूप में हमें ध्यान दे लेना चाहिए मेरे बहन भाइयों। कितना दिन जीना है? संतों ने बोला इस प्रकार, या कहीं रेणो रे माया कालो भी एक दिन जानो रे, या